एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर उनके भाग्य स्थान में हो रहा है। तो राहु देव की जब स्थिति भाग्य स्थान में होती है तो उतनी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन चूंकि उच्च के हैं इसलिए कह सकते हैं कि कुछ हद तक ठीक है। राहु देव जब भाग्य भाव में होते हैं तो व्यक्ति को भाग्य का साथ जो है सो उतना समय पर नहीं मिलता है। जब आपको भाग्य की जरूरत है, भाग्य के सपोर्ट की जरूरत है, उस समय जो है सो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसका कारण यह भी है कि भाग्य जो है सो वो जुपिटर की अधीन की बातें हैं और राहु देव जुपिटर के डोमेन में जब एंटर करना चाहते हैं तो वह जुपिटर के सिग्निफिकेशन को बिगाड़ते हैं। तो यहां पर भाग्य का सपोर्ट जो है सो उतना बढ़िया नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि पिता का स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, लेकिन विदेश यात्रा संभव है, विदेश यात्रा हो सकती है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव और केतुदेव उनके तृतीय भाव में, तृतीय भाव में चूंकि मैलेफिक प्लेनेट तो अच्छे ही होते हैं इसलिए यहां पर उतनी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब दो मैलेफिक प्लेनेट किसी एक जगह पर प्रभाव डाल रहे होते हैं तो निश्चितता वहां पर कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी हो ही जाती हैं। तो तृतीय भाव जो है वह है आपका इनिशिएशन का, इनिशिएटिव का, आपके डेराइव का। तो इन सब में जो है सो थोड़ा सा गड़बड़ी आने की संभावना है। किसी चीज को करने के प्रति जो एक डेराइव होना चाहिए उसमें कमी आएगी, आलस्य बढ़ सकता है, उतना अलर्टनेस नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह की बातें होती हैं तो आप इस पर गौर करें कि जो चीज जरूरी है उसको लेकर के जो यथोचित सतर्कता है वह बनाए रखें। और दूसरा कि कम्युनिकेशन में कई बार डिप्लोमेसी बड़ी जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है। तो यहां पर जब केतुदेव तृतीय भाव में हो तो आदमी को बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय को नहीं रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अपनों के बीच में ही जो है सो दरार पड़ जाता है, संबंध खराब होने लगता है, लोग उसको अच्छे रूप में परसीव नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर आप जब भी बोलें, किसी से बातचीत करें तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ अपनी राय को रखें और जहां जरूरी हो वहीं पर अपने ओपिनियन दें, ताकि किसी तरह का जो है सो अन्यथा जो है सो मैसेज कम्युनिकेट ना हो। इस समय फॉरेन आप जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा संभव है। लेकिन अगर आपको लगे कि यह राहु देव यहां पर आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको एक दो चीज करना चाहिए। वह यह है, सबसे पहला कि आप दुर्गा माँ का स्मरण करें। दुर्गा माँ के स्मरण से राहु देव शांत होते हैं, एक बात। दूसरी बात क्या है कि बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, पिता का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें। यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु देव गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? गड़बड़ इसलिए कर रहे हैं कि वो जुपिटर को कमजोर कर रहे हैं। तो आपको जुपिटर को, बृहस्पति से जो रूल्ड लोग हैं उनका सम्मान करना होगा। जब उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो राहु देव यहाँ पर उतने खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो दो चीज करना है आपको कि एक तो दुर्गा माँ का जो है सो स्मरण करना है, पूजा करना है, और दूसरा जो है सो बड़े बुजुर्ग, गुरु, इन सब का आपको आशीर्वाद लेना है। यह एक बहुत अच्छा रेमेडी जो है सो है। जब नवम भाव में राहु देव हो तो व्यक्ति को जो है सो गंगा स्नान करना चाहिए या किसी होली रिवर में जाकर के होली डीप लेना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु देव का गमन अष्टम स्थान में होने जा रहा है। अष्टम स्थान आयु का है। चोट, दुर्घटना, आपत्ति, विपत्ति, ये सब चीजें जो है सो अष्टम भाव में मिलती है और इन सब चीजों के कारक भी राहु देव हैं। तो समस्या कुछ यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए दिखती है। तो यहाँ पर भी मैं कहूंगा चूंकि राहु देव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, वाहन स्थान पर भी है, तो वाहन चलाते समय एक तो आपको सावधानी बरतनी है, दूसरा किसी इस तरह का एडवेंचर ना करें जिससे कि आपको खतरा पैदा हो सकता है। यह देखा गया है कि अष्टम भाव में जब राहु देव का प्रभाव बढ़ता है तो व्यक्ति जो है सो षड्यंत्र का भी शिकार हो जाता है। तो आपको सावधान रहना है कि कहीं कोई षड्यंत्रकारी तत्व आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब इससे इतना भी एप्रेहेंसिव नहीं हो जाना है कि आपको परेशानी लगे। सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है।
कहीं पे किसी प्रकार की कोई गारंटी देनी हो, किसी तरह का आश्वासन कोई मांग रहा हो, कभी लोन कोई ले रहा हो, उसके लिए आपको गारंटर बनाया जाए, तो इन सब चीजों से आपको बचना है अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको छला जा सकता है, आपको धोखा दिया जा सकता है। राहु देव का प्रभाव जब अष्टम भाव में बढ़ता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उतना साथ नहीं देता। कुछ परेशानी स्वास्थ्य में होती है और अबूझ परेशानी होती है कि उसका सल्यूशन इतना जल्दी नहीं मिलता है। छोटी भी बात हो लेकिन बड़े रूप में परेशान करती है। डॉक्टर का बहुत चक्कर लगाना होता है, तब जाकर के कहीं इसका समाधान हो पाता है। वो भी औने पौने ही होता है, पूर्णतः आपको लगेगा नहीं कि आपकी समस्या खत्म हो गई। तो यहाँ पर राहु देव जब अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तो व्यक्ति निश्चित परेशान होता है। चूंकि शनिदेव और केतु देव की स्थिति धन भाव में रहती है इस समय में, तो ये दोनों न्यूनता के ही कारक हैं, धन के लिए बहुत सपोर्टिव प्लेनेट नहीं है। एक स्थिति होती है जब शनिदेव धन के लिए बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन जब केतु के साथ में हो ना तो यह धन को उतना प्रश्रय नहीं देते हैं, न्यूनता की तरफ ले जाते हैं। धन का अभाव आपको इस समय महसूस हो सकता है। राहु की तरह केतु देव भी वाणी दोष पैदा करते हैं और उससे अधिक तीक्ष्ण वाणी प्रदान करते हैं। तो आपको अपने वाणी को उतना तीक्ष्ण नहीं रखना है, उसको मधुर बनाना है। तो आप लोगों से मधुरता के साथ बात करें तो यहाँ पर केतु की स्थिति अच्छी होगी। दूसरा है कि अभक्ष्य भोजन को आप ना करें। जो खाने योग्य चीजें नहीं है या स्वास्थ्य के लिए उतनी अच्छी नहीं है, उन चीजों को आप उतना नहीं खाएं। मांस मदिरा से बचे रहें। बोलना है तो अच्छा बोलना है, खाना है तो अच्छा खाना है और मुंह को साफ रखना है। तो इससे क्या होगा, ये सारी बातें धन भाव की हैं। तो जब इन सब चीजों को अच्छा रखेंगे तो क्या होगा कि धन की भी स्थिति अच्छी रहेगी। तो यह एक कारगर उपाय है कि बोलना जब भी है तो अच्छा बोलना है, मुंह को साफ रखना है, कुटुंब के बीच मिलजुल करके रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। अगर आप इस अप्रोच के आदमी हैं तो निश्चितता शनि और केतु की स्थिति द्वितीय भाव में होकर के भी आपका बुरा नहीं करेंगे। आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कुटुंब की भी स्थिति अच्छी रहेगी, आंख की भी स्थिति अच्छी रहेगी। तो वृश्चिक राशि वाले के लिए राहु और केतु का जो गमन है वह सामान्य रूप का है, लेकिन इसको उत्कृष्ट बनाया जा सकता है अपने आदत और सोच विचार को नियंत्रित करके। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि परेशानी बढ़ रही है तो आप कर सकते हैं कि 8 नारियल अमावस्या के दिन आप जल प्रवाहित करें। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए राहु देव का गमन सप्तम स्थान में होने जा रहा है, जिसके कारण से धनु राशि के व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इस दौरान धनु राशि के अविवाहित जातक का विवाह संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राहु देव जब सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो विवाह भी करवाते हैं, इसलिए विवाह का संकेत तो अवश्य है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनको इस समय यह ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, संबंध में कटुता ना आए, गलतफहमी ना आए। और अगर किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या जीवन साथी को मिल रही है तो उसका प्रॉपर एड्रेसल होना चाहिए। इमीडिएट एक्शन करें, डॉक्टर को दिखाएं या और जो भी चीज रिक्वायर्ड है उसको आप करें। जहां तक संभव हो अपने लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझें, उनके ईगो को समझें और जहां तक आप रिस्पेक्ट कर पाते हैं उसे करें, ताकि आपका वैवाहिक जीवन मधुर बना रहे। सप्तम भाव कई मायने में विशिष्ट है, क्योंकि यह दसम भाव का दसम स्थान है, चतुर्थ भाव का चतुर्थ स्थान है और यह जो सो भाग्य स्थान का जो है सो आय स्थान है, महत्वपूर्ण। हालांकि केंद्र में उतना महत्वपूर्ण नहीं यह केंद्र है, लेकिन और सब बातों के रेफरेंस में सप्तम भाव महत्वपूर्ण है। यह सप्तम भाव एक ऐसा जगह है जहां पर आप खड़े होकर के विश्व को संबोधित करते हैं, तो आपके लिए यह एक प्लेटफॉर्म है। खैर, तो सप्तम भाव में राहु देव की स्थिति जब है तो वह उसका लेना देना आपके प्रोफेशन से भी है, आपके व्यापार से भी है, आपकी मन की शांति और डोमेस्टिक हैप्पीनेस से भी है, पत्नी से तो है ही, साथ ही भाग्य से भी है। तो राहु देव चूंकि उच्च के हैं इसलिए बहुत संभव है कि आप उपाय करें तो यहाँ पर राहु देव आपको अच्छा प्रभाव दें, व्यापार में वृद्धि दें, काम काज में भी वृद्धि हो सकती है और मन में भी सुख शांति महसूस हो सकती है। इसके लिए सबसे जो अच्छा उपाय है वो मैं पहले बता चुका हूं, वही करना चाहिए कि सप्तम भाव का जो लाइव सिग्निफिकेशन है वो है स्पाउस, जीवन साथी। जीवन साथी को खुश रख दें तो राहु देव यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। ये सबसे अच्छा उपाय है। दूसरा क्या है जो कि
केतु के कारण से होगा वह क्या है कि लग्न भाव में सैटर्न और केतु की स्थिति है, जो कि उतनी अच्छी नहीं है। यह भी स्वास्थ्य को लेकर के कुछ न कुछ शंका जाहिर करता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर इन दिनों ध्यान देना है। आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उसके साथ किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो, मनभेद और मतभेद ना बढ़े, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। इस समय में काम काज में जो है सो आपको वर्कलोड बढ़ सकता है, या अपने घरेलू बातों को भी लेकर के आपको लगेगा कि मेरे सिर पे कुछ बोझ है, तो भार युक्त आप महसूस कर सकते हैं इन दिनों। अगर संभव हो केसर का तिलक या पीला चंदन का तिलक जो है सो अपने मस्तक पर लगाया करें। राहु देव की दशा भी चल रही हो और वह भी नकारात्मक रूप से परेशान कर रही हो, तो धनु राशि वालों को राहु देव की शांति भी करवा लेनी चाहिए, यह अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए राहु देव का गोचर षष्ठ स्थान में होने जा रहा है। षष्ठ स्थान में राहु देव की स्थिति अच्छी मानी जाती है। जो छठा भाव है वह है रोग का, ऋण का, रिपु का। तो माना जाता है कि मैलेफिक प्लैनेट इन सब चीजों का शमन कर देते हैं। रोग, ऋण, रिपु अर्थात शत्रु, इन सब का शमन होता है। तो जहां तक शत्रुता की बात है या शत्रु की बात है तो उसका शमन हो, बढ़िया है। लेकिन रोग के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। राहु देव जब छठे भाव में होते हैं तो किसी न किसी प्रकार का रोग व्यक्ति को आ ही जाता है। तो यहाँ पर आप रोग युक्त ना हो, आपका हेल्थ हाइजीन बढ़िया बना रहे, इसके लिए आपको सावधान रहना है। यहाँ पर राहु देव इन चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग कंपटीशन में हैं, किसी प्रकार की प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में हैं, तो उनके लिए विजय सुनिश्चित कराने वाले राहु देव हैं। राहु के इस गोचर काल में मकर राशि वालों का कामकाज बढ़िया रहेगा, नौकरी में उन्नति प्रोन्नति रहेगी। जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे थे नौकरी के लिए, उनकी भी नौकरी लगने की संभावना है। वो कंपटीशन में उनको सक्सेस मिलने का पूरा जो है सो चांस है। जो लोग खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, उनके लिए भी ये जो है सो समय अनुकूल है। लेकिन लोन को लेकर के थोड़ी सी बातें हो सकती हैं कि आप कुछ ऐसा अभी योजना बना लें जिसके कारण से आपको लोन लेना पड़े। घर लेने की सोच सकते हैं, गाड़ी लेने की सोच सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोन की जरूरत होगी। तो लोन लेने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। तो कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर उत्तम है। उसका एक कारण यह भी है कि केतु की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी मानी गई है। हालांकि फिजिकल मैटर के लिए उतना अच्छा नहीं है केतु की स्थिति द्वादश भाव में। लोग मोक्ष कारक बोलते हैं, अरे मोक्ष तो वो स्पिरिचुअल सेंस में है ना। सब चीज को आपको जब छोड़ना होगा, रिनंसिएट करना होगा, तब जाकर के केतु की स्थिति द्वादश भाव में अच्छी है। लेकिन फिर भी चूंकि जुपिटर का जो सो प्रभाव होता है द्वादश भाव में, तो केतु देव अगर आप इधर उधर अधिक नहीं करते हैं तो केतु देव ठीक ठाक ही रिजल्ट देंगे। सैटर्न की भी स्थिति जो है सो द्वादश भाव में उतनी बुरी नहीं होती है। तो माना जा सकता है कि मकर राशि वालों के लिए राहु केतु की स्थिति जो बन रही है वह अमूमन अच्छा प्रभाव देने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए राहु देव का गमन पंचम स्थान में हो रहा है। पंचम स्थान पूर्व पुण्य स्थान है। यहाँ पर जो आपने पूर्व जीवन में जो पुण्य किया उसका प्रभाव यहाँ से मिलता है। तो जब राहु देव की स्थिति यहाँ पर होती है तो वो जो पूर्व पुण्य का प्रभाव है, जितना स्मूथ वे में आपको मिलना चाहिए उसमें थोड़ी अड़चन आती है। लेकिन जब यही राहु देव अच्छे होते हैं तो बड़ी फास्ट वे में उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब पंचम भाव में अच्छे राहु हो, योग कारक हो जाएं, राजयोग कारक हो जाएं, तो ये बड़ी उन्नति देते हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी राहु की स्थिति यहाँ पर अच्छी मानी जाएगी, बशर्ते आपकी भी कुंडली में भी राहु देव अच्छे हों। हालांकि पंचम भाव में राहु इन जनरल उतना अच्छा नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूंकि उच्च के हैं इसलिए यहाँ पर कुंभ राशि वालों को अच्छा ही कुछ प्रभाव मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए। अभी कोई नई योजना बनाने से पहले उसको बार बार आप उसको एसेस करें। उसके लिए जो रिसर्च एंड एनालिसिस है वो सब किया करें, तभी जाकर के कोई नया काम करें। कि ऐसा नहीं कि जो है सो बड़ी जल्दीबाजी में कोई काम शुरू किया तो हो सकता है कि यह आपको निगेटिव रिजल्ट दे दे, आपको नुकसान मिले जाए, या उस कार्य में आपको सफलता ना मिले, यह भी संभव हो सकता है। इसलिए जो भी आप निर्णय लेंगे बड़े सोच समझ करके आप लेंगे। अगर आप स्वयं नहीं कर पा रहे कोई निर्णय तो आप एक दो आदमी से सलाह ले सकते हैं। कुछ ठहर करके ही आपको निर्णय लेना है और बहुत सीक्रेट वे में नहीं लेना है। अगर आप सीक्रेट वे में कोई निर्णय ले लेते हैं,
चुपचाप निर्णय लेते हैं तो वह परेशानी आपको पैदा कर सकता है। क्यों चुपचाप मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पंचम भाव पर सूर्य का प्रभाव अस्थायी रूप में है। सूर्य उस ग्रह का नाम है जो हर चीज को प्रकाशित करता है। तो आपकी मनसा भी यहाँ पे प्रकाशित होनी चाहिए। आपको क्लियर दिखना चाहिए कि करना हमें क्या है। गुपचुप करके आपको नहीं करना है, और अगर वो करते हैं तो वो राहु का प्रभाव वहां पे प्रबल होगा और सूर्य का प्रभाव क्षीण होगा। तो अगर आप निर्णय ना ले पाए तो लोगों से आप पूछ लें, 2-4 आदमी से सलाह मशवरा कर लें, तभी आप कोई नए काम का जो है सो निर्णय लें। अपनी संतान के साथ मधुर संबंध बनाए रखें, उनके साथ फ्रेंडली बने रहें, तो पंचम भाव का जो है सो बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, तो जो लोग प्रेम में हैं उनको अपने रिलेशन में कम्युनिकेशन के महत्व को समझना होगा और एक दूसरे के साथ वेल कम्युनिकेटेड रहें, गलतफहमी ना रहे। तो वेल कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, गलतफहमी यहाँ पे पैदा ना हो इसके लिए। विद्यार्थी के लिए ये थोड़ा समय जो है सो उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनमें भटकाव अधिक रहेगा, कंसंट्रेशन का जो सो अभाव रहेगा। वो जो करना चाह रहे हैं उसके लिए वो चीज उनके फोकस में रहता नहीं, बार बार वो इधर उधर ध्यान दे देते हैं। तो प्लेफुल अधिक ना बने। तो राहु देव का जो यहाँ पे आपके लिए यानी कुंभ राशि वालों के लिए जो मैसेज है वो यह है कि कोई नया काम करें तो पूरा सोच विचार कर लें, लोगों से राय मशवरा कर लें, तभी नया काम शुरू करें। प्रेम संबंध में आप सावधानी रखें, प्रियजन के साथ कोई विवाद ना करें और संतान के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। और पार्टनर जो है आपके लाइफ पार्टनर, उनके साथ भी आप सौहार्दपूर्ण रहें। स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उनका जो लक्ष्य है उस पर केंद्रित रहना चाहिए। भटकाव से आपको बचने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए राहु देव की स्थिति चतुर्थ भाव में होने जा रही, मन भाव में, माता भाव में। जब राहु देव का प्रभाव चतुर्थ भाव पर बढ़ता है तो मन अशांत हो उठता है और घरेलू जीवन भी जो है सो उतना अच्छा नहीं रहता। माता का स्वास्थ्य भी अमूमन उतना अच्छा नहीं हो पाता, माता का स्वास्थ्य कमजोर होता है। इसलिए इस समय मीन राशि वालों को अपने माता का ध्यान रखना चाहिए और अपने मन की स्थिति को समझकर अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मानसिक तनाव से इन दिनों आपको बचने की आवश्यकता है। दसम भाव में केतु और शनि की स्थिति होने से निश्चिततः प्रोफेशन में परेशानी आने के संकेत हैं। जो काम आप चाह रहे हैं वो काम नहीं हो पाएगा। अगर इस समय आपको कोई काम दिया भी जाएगा तो उतने बखूबी ढंग से आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने कर भी दिया तो उसका जो क्रेडिट है वो उतना आपको नहीं मिल पाएगा। तो इमोशनल साइन है मीन राशि। तो ऐसे इमोशनल लोगों के लिए यह थोड़ा सा टॉर्चरस सिचुएशन हो सकता है कि जो वो करें उनका भी क्रेडिट उनको ना मिले, तो उनकी मानसिक शांति थोड़ी गड़बड़ होती है, मानसिक चिंता में वो पड़ने लगते हैं। तो आपको इन सब परेशानी से अपने आप को बचा के रखना है, मानसिक शांति बना के रखना है, और अपने जो बॉस हैं उनके साथ भी आपको मधुर संबंध बना के रखना है। इस समय प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ बातें हो सकती हैं। आप घर वगैरह लेने की भी सोच सकते हैं या वाहन लेने की भी सोच सकते हैं। तो राहु के मिथुन राशि में गोचर के दौरान मीन राशि वालों को जो ध्यान में रखना है वो ये बातें हैं कि आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी है और अपने सीनियर्स के साथ अच्छे टर्म्स बना के रखने हैं। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको इतनी कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।